देखिए, शिक्षा में कुछ विषय हमेशा से ही बहुत ज़्यादा बहस का मुद्दा रहे हैं और यौन शिक्षा या सेक्स एड यकीनन उनमें से एक है। ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य, हमारे मूल्यों और इस बात से जुड़ा है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ज़िंदगी की सच्चाइयों के लिए कैसे तैयार करते हैं। तो हम एक तरह के चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता है जो सिर्फ संयम रखने की बात करता है और दूसरा रास्ता एक ज्यादा बड़ा और विस्तृत नक्शा देता है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा रास्ता हमारे युवाओं को एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाता है। चलिए इस बहस में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम सीधे आंकड़ों और नतीजों पर कूदें, एक कदम पीछे हटते हैं। पहले यह समझना जरूरी है कि ये दोनों तरीके एक दूसरे से अलग कैसे हैं। इनकी बुनियाद में कौन सी सोच काम करती है। चलिए पहले इसे ही समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयम केवल शिक्षा की। इसका फोकस एकदम साफ है। शादी तक यौन गतिविधियों से पूरी तरह परहेज ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। इस मॉडल में अगर गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन पर बात होती भी है तो अक्सर सिर्फ ये बताने के लिए कि वो कितने नाकाम हो सकते हैं। और दूसरी तरफ है व्यापक यौन शिक्षा या कॉम्प्रहेंसिव सेक्स एजुकेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका दायरा काफी बड़ा है। हाँ, इसमें संयम को भी एक विकल्प की तरह बताया जाता है, लेकिन साथ ही गर्भनिरोधक, सेफ सेक्स, यौन संचारित रोगों से बचाव और सबसे जरूरी स्वस्थ रिश्ते बनाने जैसे विषयों पर भी खुलकर जानकारी दी जाती है। तो यहां आप इन दोनों विचारधाराओं के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ सोच ये है कि एक तयशुदा नियम को ही बढ़ावा दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ मकसद ये है कि युवाओं को इतनी जानकारी और समझ दी जाए कि वो खुद जिम्मेदार फैसले ले सकें। और ये अंतर सिर्फ गर्भनिरोधक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कोर्स के पूरे दायरे में नजर आता है। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है? अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सबूत। रिसर्च हमें इन दोनों तरीकों के असर के बारे में आखिर बताता क्या है? चलिए एक बहुत ही अहम स्टडी पर नजर डालते हैं। साल 2008 में जर्नल ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ में एक बड़ी रिसर्च छपी थी। इसमें यह देखा गया कि अलग अलग तरह की यौन शिक्षा का किशोरों की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है। और इस स्टडी का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा निकला वो ये था कि जिन किशोरों को कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक यौन शिक्षा मिली थी, उनमें टीन प्रेगनेंसी का खतरा काफी कम था। ये एक सीधा और साफ कनेक्शन था। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं था। आंकड़े तो हैरान करने वाले थे। जिन लोगों ने व्यापक यौन शिक्षा ली थी, उनमें प्रेगनेंसी रिपोर्ट करने की संभावना उन लोगों के मुकाबले 60% कम थी जिन्हें कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। पूरे 60%। ये एक बहुत बड़ी खोज है। लेकिन जब रिसर्चर्स ने संयम केवल शिक्षा के असर को देखा तो नतीजा बिल्कुल अलग था। उन्हें प्रेगनेंसी रेट्स पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। मतलब साफ था, डेटा के हिसाब से ये प्रोग्राम प्रेगनेंसी रोकने में असरदार साबित नहीं हुआ। पर कहानी सिर्फ टीन प्रेगनेंसी तक ही नहीं रुकती। एक और स्टडी में उन वयस्कों से बात की गई जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किए थे, और नतीजे काफी कुछ कहते हैं। जिन्होंने व्यापक शिक्षा ली थी, वो ना सिर्फ यौन संचारित रोगों के बारे में ज्यादा जागरूक महसूस करते थे, बल्कि खुद को ज्यादा जिम्मेदार भी मानते थे। और शायद सबसे बड़ी बात, वो अपने प्रोग्राम को दूसरों को भी लेने की सलाह देते थे। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, कि सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होते। इस बहस के दिल में कुछ गहरी मान्यताएं और मूल्य भी हैं। तो चलिए अब डेटा से आगे बढ़कर इन तर्कों और आलोचनाओं को भी समझते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एड के जो आलोचक हैं, उनकी एक बड़ी चिंता यह है कि इसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जो बच्चों की उम्र के लिहाज से ठीक नहीं है। जैसा कि इस कोटेशन में बताया गया है, चिंता इस बात को लेकर है कि यौन सुख या जेंडर आइडेंटिटी जैसे विषयों को कहीं बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ाया जा रहा। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। संयम केवल प्रोग्राम्स की भी बहुत आलोचना होती है। रिसर्चर्स ने कई परेशान करने वाली बातें सामने रखी हैं, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स में डराने धमकाने वाली बातें की जाती हैं, कॉन्डोम की नाकामी के बारे में गलत आंकड़े दिए जाते हैं, और ये प्रोग्राम यौन गतिविधि शुरू करने की उम्र को टालने में भी बेअसर पाए गए हैं। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो किशोर इन सब के बावजूद सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, वो जरूरी जानकारी के बिना असुरक्षित रह जाते हैं। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स जो खुद कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एड के समर्थक हैं, उनका भी मानना है कि कई बार ये प्रोग्राम अपने नाम पर खरे नहीं उतरते। वो कहते हैं कि कई व्यापक कहलाने वाले प्रोग्राम असल में संयम प्लस होते हैं, जो ऊपर ऊपर से तो जानकारी दे देते हैं पर गहराई में नहीं जाते।
और एक बहुत बड़ी कमी जो अक्सर सामने आती है वो है LGBTQ+ समुदाय को शामिल ना करना। जब सिलेबस इन युवाओं की ज़रूरतों और हकीकत को नज़रअंदाज करता है तो इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। सही जानकारी के बिना वो गलत सूचनाओं और जोखिम भरे बर्ताव की तरफ जा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी असमानताएं और भी बढ़ जाती हैं। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ क्लासरूम के अंदर की नहीं है, ये तो सियासत के गलियारों तक जाती है। और यहाँ सबसे बड़ा खेल होता है फंडिंग का। चलिए देखते हैं कि सरकारी पैसा और समर्थन वक्त के साथ कैसे बदलता रहा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे पॉलिटिकल हवा का रुख बदलता है और उसका सीधा असर सेक्स एड की फंडिंग पर पड़ता है। 1996 में संयम केवल प्रोग्राम के लिए खास फंडिंग शुरू हुई, जो 2000 के दशक में और बढ़ गई। फिर 2010 में फोकस मेडिकली एक्यूरेट प्रोग्राम्स पर आया और फिर हाल के सालों में जोर वापस संयम आधारित सोच पर चला गया। ये बिल्कुल एक राजनीतिक पेंडुलम जैसा है जो एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहता है। तो क्या हम इस पूरी बहस को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं? क्या यौन शिक्षा तक पहुंच सिर्फ एक एजुकेशनल चॉइस है या फिर ये एक बुनियादी मानवाधिकार है? एक पक्ष का मानना है कि हाँ, ये बिल्कुल एक मानवाधिकार है। हर युवा को अपनी सेहत और जिंदगी की रक्षा के लिए सही और वैज्ञानिक जानकारी पाने का हक है। इस सोच के हिसाब से सरकारों का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसी शिक्षा मुहैया कराएं। लेकिन यहाँ एक दूसरा नजरिया भी है, और वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सूचना तक पहुंच का अधिकार तो देता है, लेकिन वो ये तय नहीं करता कि ये जानकारी स्कूलों में किसी खास सिलेबस के जरिए ही दी जाए। मतलब अधिकार जानकारी का है, ना कि किसी खास तरह के करिकुलम का। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम सिर्फ बीमारी और प्रेगनेंसी रोकने के नजरिए से आगे देखें तो यौन शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए? इसका आखिरी लक्ष्य युवाओं को एक स्वस्थ, सम्मानजनक और भरपूर जिंदगी जीने के लिए कौन सी समझ और कौन से हुनर देना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।